पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 24.01.23 को फरियादी कैलाश चंद्र बघेल ने रिपोर्ट किया कि मैं अपने टेढ़ा वाले खेत पर पानी देने हेतु लेजम बिछा रहा था। समय करीबन 4:30 बजे का होगा। अशोक सिंह भदौरिया के सरसों वाले खेत से जोर जोर की चिल्लाने की आवाज आई कि कैलाश इधर आ जाओ। मैं दौड़कर अशोक सिंह के खेत पर गया जहां सरसों में कई लोग थे। सरसों के खेत में मेरी भतीजी सीता मरी पड़ी मिली। उसके गले में उसके दुपट्टा से फांसी लगी थी। दुपट्टा गले में बंधा था। उक्त घटना प्रथम दृष्टया हत्या का पाए जाने से थाना देहात में अपराध कांड 040/2023 धारा 302, 201 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक असित यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिंड संजीव पाठक के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिंड अरुण कुमार स्वयं थाना प्रभारी देहात के साथ अज्ञात आरोपीगणों की तलाश में जुट गए। पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास एवं मृतिका के संपर्क में रहने वालों से जानकारी एकत्रित की गई तथा आधुनिक तकनीकी साक्ष्य के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस द्वारा घटना में कड़ी से कड़ी मिलाकर मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया। बड़ी मशक्कत के बाद आरोपीगणों को दिनांक 14.06.24 को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से मृतिका सीता बघेल का स्कूल का आईडी कार्ड जब्त किया गया है। मृतिका सीता बघेल की एफएसएल रिपोर्ट में मानव शुक्राणु पाए जाने से प्रकरण में धारा 376 भादवी 3/4 पाक्सो इजाफा की गई। भिंड पुलिस की टीम द्वारा 1.5 वर्ष बाद शातिर व चालाक दोनों आरोपीगणों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम कोहार मेहगांव के गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरे गांव कोहार की रहने वाली एक महिला ने ग्राम भुजपुरा रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के पास में 4-5 साल पहले प्लाट ले लिया था जहां पर उसने अपना मकान बना लिया था। मैं अक्सर उस महिला के यहां पर आता जाता रहता था। वहीं पर आते जाते मेरी दोस्ती ग्राम उदोतपुरा की रहने वाली सीता बघेल से हो गई थी। मैं सीता बघेल से प्यार करता था। हम लोग अक्सर अकेले में मिलते थे। हम दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध भी बने थे। मैं जब भिंड से बाहर मजदूरी करने जाता था तो निशानी के तौर पर मैंने सीता बघेल का स्कूल का आई कार्ड अपने पास ले रखा था। बार बार सीता बघेल के गांव में आने जाने से मेरी दोस्ती ग्राम उदोतपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति से हो गई थी। वो ही मुझे अक्सर सीता बघेल के बारे में जानकारी देता था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि सीता बघेल गांव के अन्य लड़कों के साथ भी दोस्ती किए हुए है और वो उन लोगों के साथ घूमने फिरने भी जाती है। इस बात पर मुझे काफी गुस्सा आया और मैंने सीता बघेल को जान से मारने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत दिनांक 24.01.23 को मैंने अपने दोस्त के जरिए सीता बघेल को गांव के बाहर अशोक भदौरिया के सरसों के खेत में मिलने के लिए बुलाया। दोपहर करीब 1-1:30 बजे सीता बघेल लेटरिन करने के बहाने से सरसों के खेत पर आई और मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम जरा नजर रखना, हम लोग खेत में अंदर जा रहे हैं। इसके बाद मैंने सीता बघेल के साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद मेरा दोस्त भी वहीं पर आ गया। उसने मुझसे कहा मुझे भी गलत काम करना है, लेकिन सीता बघेल ने मना किया तो मेरे दोस्त ने निरोध लगाकर जबरदस्ती गलत काम किया। उसके बाद सीता जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं घर पर सारी बात बता दूंगी। तो हम दोनों डर गए। फिर मैंने उसका मुंह दबाया और मेरे दोस्त ने उसके पैर पके। फिर सीता के दुपट्टे से ही मैंने सीता बघेल का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हम दोनों वहां से भाग गए। किसी को हम पर शक न हो इसलिए मैं अपने मित्र से काफी समय तक एक दूसरे से नहीं मिले और ना ही मैं अपने गांव की रहने वाली महिला जो भुजपुरा में रहती है उसके घर गया। इकबाल यह किया गया कि हमारे द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना का क्रम कुछ इस तरह था कि जो आरोपी है, इसका मूल आरोपी है, ये मेगांव के ग्राम कोहार का रहने वाला है, नीरज उर्फ बिल्ला बघेल, और इसका साथी है छोटू और सालेग्राम बघेल जो उदोतपुरा का ही निवासी है। नीरज का उदोतपुरा के आसपास आना जाना था और इसी दौरान जो मृतिका है सीता, उसके साथ इसके अवैध संबंध स्थापित हुए और इन्हीं संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव रहा। बाद में उसे इस तरह की सूचनाएं मिली और मोबाइल वगैरह उसने लड़की का ट्रेस किया तो उसे ये पता चला कि इस लड़की के अन्य लड़कों के साथ भी संबंध है। ऐसा उसे शक हुआ। इसके आधार पर
उसने 24 तारीख को अपने मित्र के साथ एक योजना बनाकर उस लड़की को वहीं के निवासी अशोक भदौरिया के खेत पर सरसों जिसमें लगा हुआ था उसको बुलाया और बुलाकर उसके साथ गलत काम किया और इस चीज़ का फायदा उठाकर फिर उसके साथी द्वारा भी गलत काम करना बताया गया और फिर उसके बाद लड़की के ही दुपट्टे से दबाकर उसने जब उसका अरेस्ट किया उसने दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। सर पुलिस को कैसे शक हुआ कि चूँकि इसमें लगातार हम कोशिश कर ही रहे थे और साइबर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया जब अन्य चीज़ों को पॉलिटिकल और थर्ड पार्टी इंफ्लुएंस को हम देखा गया इसमें तो उसके आधार पर फिर हम इस तक पहुँचे। नहीं, उसके बाद ये लोग दोनों वहाँ से फरार हो गए। सर लगभग दो साल पुराना केस है ये और किस प्रकार इसका निकाल पुलिस ने किया है? चूँकि हम पुराने केसेस के बारे में भी लगातार विवेचना करते हैं और जैसे ही हमें कोई क्लू या कोई ना कोई संदेह की बिंदु मिलता है हम उस पर पूरी तरह चाहे वो हमारे अपना मौखिक रूप से हो एविडेंस हो चाहे साइंटिफिक एविडेंस हो उन एविडेंसों को हम कलेक्ट करके उसका डिडक्शन कर हम विवेचना से और उसके पूर्ण परिणाम तक जा सकते हैं। सर जो पकड़े गए आरोपी हैं ये इनका कोई पहले का कोई बैकग्राउंड क्या कैसा? अभी हम उसको सर्च कर रहे हैं, ऐसा कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। थैंक यू।